थे चुनाव वक्त ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कहीं न कहीं उल्टी पलटी करेगा। एसपी की नौकरी छोड़कर दरोगा की नौकरी कोई करने जाएगा? एकदम निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कि भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव में है, तेजस्वी यादव जी में। कि मुख्यमंत्री जो है राज्यसभा से छोटी सीट है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बेवकूफ बनाया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत गर्म है, जहां एक तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। नीतीश कुमार बीते दिनों पटना भी पहुंच गए राज्यसभा का शपथ लेकर, और अब देखिए तेजस्वी यादव एक्टिव हैं और राजधानी पटना में अल्पसंख्यकों का महाजुटान किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम किस मेमोरियल हॉल के ठीक बाहर हैं, गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं, विधायक हों पूर्व विधायक हों वह भी पहुंच रहे हैं। इस ओर आप देखेंगे तो तमाम जो पूर्व विधायक हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो तेजस्वी यादव के बेहद ही करीब हैं। मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कई विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये महाजुटान, देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। उसके उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक समाज के द्वारा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा उनको सम्मान समारोह रखा गया है, अभिनंदन रखा गया है। उसी में पूरे बिहार से, मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी से भी सैकड़ों लोग आए हैं। उसी तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में बिहार के कोने कोने से अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। अभी जो उठा पटक चल रहा है उसको कैसे देखा? देखिए, तो पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही कह दिए थे चुनाव वक्त ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कहीं न कहीं उल्टी पलटी करेगा। उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन नीतीश जी को भरोसा था और वही हुआ। एसपी की नौकरी छोड़कर दरोगा की नौकरी कोई करने जाएगा? तो एसपी की नौकरी छोड़कर दरोगा की नौकरी उनको करवाया। वो तो बेवश है, कहीं न कहीं बेवश है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही भविष्यवाणी किए थे कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं हथकंडा अपनाए हुए है और मौका जब मिलेगा तो पलटी मार देगा उनको। वही हुआ। उनकी ख्वाहिश थी। एसपी कोई चाहेगा जी हम दरोगा बने? पत्रकार जी, एसपी कोई चाहेगा? मुख्यमंत्री चाहेगा जी हम राज्यसभा जाए? तो हासिल की लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार, वो हासिल करने से नहीं होगा, वो तो बेवश है। आज भी उनके मन में अगर दिमाग में अगर सही ढंग से बैठ जाएगा तो आज भी भाग जाएंगे। अच्छा, हम आपको बतलाते हैं, आज भी अभी शपथ ग्रहण लिए हैं वहाँ, अभी 6 महीने का रह सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं पलटी फिर मारते, कोई ठीक नहीं उनका। एकदम नहीं, मेरा दरवाजा खुलने से नहीं है। हम वैसे आदमी को नहीं, जो सिद्धांत से समझौता नहीं करता है, मैं व्यक्तिगत, हमारे नेता की बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत जो सिद्धांत तोड़ के अगर अपने पद के लिए, कुर्सी के लालच में अगर कोई समझौता करता है, वैसा हम लोग नहीं है। और नीतीश कुमार नहीं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी त्याग करने वाले लोग हैं। 82-80 विधायक नहीं, वो क्या त्याग करेंगे? वो तो बेवश है। हमारे नेता ने 80 विधायक रहते हुए भी 42-40 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। रामविलास पासवान जी खत्म हो रहे थे, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी उसी समय खा रही थी, तो उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी बचाए। वो हमेशा करने लगे, उसका कोई कुर्सी के लिए किसी से समझौता, किसी से लालच, गड़बड़ी करने लगे। नीतीश जी का कोई नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, कब इस्तीफा देना चाहिए, राज्यसभा से भी इस्तीफा देना चाहिए। उनका कोई ठीक नहीं। भरोसा करते हैं आप लोग गड़बड़ी करते हैं? नहीं, वो गड़बड़ी करते हैं, वो ना गड़बड़ी करते हैं। हम तो अपने जगह पर, हमारे नेता अपने जगह पर है। बिहार की जनता सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट मैंडेज राष्ट्रीय जनता दल को दिया है। हिम्मत है तो अकेले अकेले लड़ लेना। अच्छा, दिल्ली में जो तस्वीर निकल कर सामने आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे और फिर उन्हें रोका गया, तो कैसे देख रहे? वो तो हर समय यही विधानसभा में, आप यहाँ के विधानसभा में पत्रकारिता करते हैं, यहाँ भी देखते होइएगा, उनको कोई कुर्ता पकड़ के खींचता है, उनके सहयोगी कोई पैजामा पकड़ के खींचता है। वहाँ भी बैठाने के लिए पत्रकार के सामने 10 मिनट डिबेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते थे। भारतीय जनता पार्टी उनकी क्लू रखे हुए हैं और उनको देखते हैं, बंदर जो नचाता रहता है, मदारी नचाता रहा था बंदर को, उसी तरह से उनको नचा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। सदन में तो आप लोग भी रहे, क्या नीतीश कुमार को सच में बोलने जो है वो दिया? एकदम निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आज भी महाजुटान हुआ है, इसके पीछे का कारण अभिनंदन समारोह या कुछ और? नहीं, अभिनंदन समारोह। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उनको आज स्वागत समारोह रखे हैं, जो बने हैं उसके नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग उनको स्वागत करने के लिए रखे हैं कि आप अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए स्वागत करते हैं। तो MY टूट गया ये कहा जाता रहा कि भाई तेजस्वी के साथ MY है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब MY टूटता तो MI का वोट का रेशियो तो होता,
आप हर जगह चुनाव हुआ है, एमआई को कितना वोट मिला? जितने उनके बिरादरी के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको नेता मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, एमआई समीकरण टूट गया। नहीं टूटा है, नहीं टूटा है। नहीं टूटा है, टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। जो पार्टी सामाजिक न्याय का पार्टी होगा, उससे काहे एमआई टूटेगा? हम तो धर्मनिरपेक्ष की बात न करते हैं, हर जाति धर्म की बात करते हैं, तो हमसे क्यों टूटेगा? अच्छा, सब एकजुट हैं। एकजुट हैं सर। इस ओर भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हैं। आप लोग तेजस्वी यादव के अभिनंदन समारोह। जी, मैं सीतामढ़ी जिले का युवा राजद का जिला प्रधान महासचिव हूँ। आफ्ताब आलम मिंटू मेरा नाम हुआ। नहीं, यहाँ जो पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के अभिनंदन समारोह। जी जी जी, आपको सीतामढ़ी के भविष्य और बाजपट्टी के पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बड़े पैमाने पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं। और सिर्फ इसलिए आज इस एकजुटता को दिखाना है कि विपक्ष का यह दुष्प्रचार हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से टूट गया है। मैं बाजपट्टी विधानसभा ही नहीं, गाँव में तो दिखता ही है ना। कहाँ दिखता है? हमारे यहाँ बाजपट्टी में 97,000 वोट आया। को लेकर क्यों चल रहा है? नहीं, सीतामढ़ी में भी सुरसंड में भी हर जगह जो है हमारे यहाँ मुसलमानों ने 95% वोट दिया है। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं कुछ वोटों से, कहीं 2600 से, कभी 1500 से, कभी 2000 से। नीतीश कुमार ने अखिलेशों के लिए काम किया है। कहाँ काम किया है? हमको तो नहीं लग रहा है कहीं काम किया है। घेराबंदी करवाई, हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई होती है उसे बंद करवाया। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना ये बात। कहाँ लड़ाई बंद हुई है? मॉब लिंचिंग का काम तो हो ही रहा है। कल भी तो आपके अररिया फारबिसगंज में किस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या मुसलमान की गई है। रोज मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है गलत तरीके से, कभी मोटरसाइकिल लगाने को तो कभी कुछ करने को, तो कभी गौ मांस है कुछ नहीं और उसकी हत्या कर दी जा रही है। कहाँ मैंने पूरा जंगल राज कहते थे, काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से बाजपट्टी विधानसभा से। नीतीश कुमार ने कैसा काम किया? आप सुन चुके हैं, फिर इस बात को रिपीट करना दिल की बात आप नहीं, सेम वही है, सेम साथ में है। अरे साथ में रहे नहीं, जो काम अगर होता तो वो भी कहते, क्योंकि हुआ नहीं है। जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं आप लोग। काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है। और कोई बहुत जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, माइनॉरिटी के लिए ये किया, अल्पसंख्यक के लिए ये किया, वैसा कोई धरातल पे है नहीं। कुर्सी छोड़ रहे हैं। आप एक मामूली मदरसा के बोर्ड में मौलवियों की बहाली को लेकर के पिछले कई साल से मामला पड़ा हुआ है, जो आज तक नहीं। बहुत सारे मौलाना लोग उसमें बहाली के नाम पर पैसा ठगा, मर भी गए, लेकिन आज तक बहाली नहीं हुई। अगर करते तो कहाँ, एक तो बहुत बड़ा इदारा है मदरसा का, वहाँ छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अब वो तो मजबूरी में छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो उनका अपना ये है। हाँ, दुख है इस बात कि नीतीश जी अब बिहार छोड़। व्यक्तिगत अच्छी सोच के लोग थे, अगर जाएंगे तो थोड़ा सा दुख तो होगा। आदमी के जाने से तो दुख होता है, परिवार का लोग है तो जाएगा। परिवार के लोग भी जाने से। हमारे साथ कारी साहब जी हैं, इसे कैसे देखें? महाजुटान अल्पसंख्यकों का शक्ति प्रदर्शन या इसके पीछे सिर्फ अभिनंदन समारोह? देखिए, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानता है कि इंसानियत का आलमबरदार कोई है तो उसका नाम लालू यादव है, तेजस्वी यादव है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव में है, तेजस्वी यादव जी में है। तेजस्वी यादव जी को न जाने किस किस तरह से उनको डराने की कोशिश की गई, क्या क्या उनके ऊपर आरोप, झूठे आरोप लगाए गए। मुझे लगता नहीं है कि किसी को इतना जुल्म गया होगा जितना भारत के नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनके परिवार के साथ किया गया। नीतीश कुमार ने क्या किया तो के लिए कितना काम किया, पहले छोड़ना क्यों? आप लोगों को समझ के कई बार बयान दिया सदन के अंदर। अब बीच में बोलिएगा टुबुर तब हम नहीं बोलते, हम चले जा रहे हैं। आप ही बोलिए, जब आप ही को बोलना है तो हम जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो सवाल तो लीजिएगा। सवाल लेके पहले बतवा पूरा सुनिएगा तब। तो आज पूरे बिहार से जब कार्यकारी अध्यक्ष बने, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने आदरणीय तेजस्वी यादव, पूरे बिहार में सभी धर्म समाज जाति के लोगों में, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह, खुशी का माहौल बना। पूरे बिहार से लोग उनको मुबारकबाद देने आ रहे हैं, उनको बधाई देने आ रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि जिन्होंने तेजस्वी यादव जी जैसे जुझारू और युद्ध के आइकॉन को
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया। लालू यादव के रहते हुए किसी माई के लाल की, किसी दंगाई की हिम्मत नहीं थी कि पटना एयरपोर्ट से बाहर आ जाए। प्रवीण तोगड़िया को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, वापस कर दिया। एडवाणी को बिहार में घूमने नहीं दिया, उसके रथ को रोक लिया। और आरएसएस का कभी यहाँ गांधी मैदान में या कहीं बिहार में किसी की हिम्मत नहीं थी कैंप लगा दे। वर्तमान यहाँ भाईचारे की बात होती थी, यहाँ नफरत की बात नहीं होती। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज नफरत का माहौल ऐसा गर्म है कि कोई भी आदमी, किसी समाज का लोग हो, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज देख रहे हैं दिन में गर्दन काट के रोड पर रख दिया जा रहा है। कोई खौफ है? कोई डर है? कोई डर है? लॉ एंड ऑर्डर का कोई इकबाल है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां दंगाइयों की सरकार है, यहां नफरत पैदा करने वालों की सरकार है। जो चाह रहा है, कुछ भी चाह रहा है, लिख दे रहा है, बोल दे रहा है, जो चाह रहा है कर दे रहा है। क्या काम किया उन्होंने? यही तो काम किया उन्होंने कि जो काम लालू जी ने नहीं होने दिया, उस काम को नीतीश कुमार जी ने कर दिया। यहां आरएसएस को जगह देने का काम किया, बजरंग दल को ताकत देने का काम किया। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने घूम घूम के आरएसएस और बजरंग दल को तलवार बांटने का काम किया। लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में किसी की हिम्मत होती थी कि तलवार बांटेगा? और यहाँ क्या हो रहा है? रोज तलवार बंट रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ गरीबों के, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। लालू यादव के जमाने में, राबड़ी देवी के जमाने में गरीबों को घर दिया जाता था, आज घर को उजाड़ा जा रहा है। तलवार कौन बांट रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे हैं, भाजपा के लोग बांट रहे हैं, जदयू के लोग बांट रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बांटते हैं, इनके विधायक बांटते हैं, जहरीले बोल बोलते हैं, नफरत पैदा करते हैं। यहां मोहब्बत की कोई बात हो भी रही है क्या? यहां सिर्फ पीआर किया जा रहा है। लेकिन देश और दुनिया जान रहा है। हम लोग जाते हैं बाहर, लोग पूछता है क्या वो लालू यादव का बिहार? और आज क्या हो गया है? ये लोकतंत्र की जननी है, ये बुद्ध की धरती है। यहाँ आज नफरत पैदा किया जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। यही तो बात है। अब तो जिस बिहार ने ज्ञान देने का काम किया, जिस बिहार ने दुनिया को क्या क्या दिया, आज उस बिहार में एक, बिहार से एक पैगाम जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यसभा से छोटी सीट है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यसभा से भी छोटी चीज है, छोटी चीज है। राज्यसभा बहुत बड़ी चीज है। भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बेवकूफ बनाया है। अच्छा। और भाजपा ने ही नहीं बनाया, भाजपा के जो स्लीपर सेल जदयू में हैं 2-4-5 लोग, उन लोगों ने जिस तरह से नीतीश जी को घेर करके और उनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। आज बिहार का खजाना खाली है और उनको दिल्ली भेज दिया गया है। अभी तो नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेजा गया है, बहुत जल्द आप सुनिएगा, साल 6 महीना के अंदर अंदर जदयू का विलय भी भाजपा में होगा। दुख है इस बात का कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। लास्ट सवाल। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साजिश में कामयाब हो रहा है और जदयू के तमाम वो लोग जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिए थे, वो हाथ मसल रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं, वो दर्द में कराह रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपने सुना कारी साहब को क्या कुछ कह रहे थे, पहले की बातें याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं भाई बिहार में भी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, मगर वर्तमान में देखिए सियासत गर्म है और तमाम सियासी गलियारे से जो खबरें चल कर आ रही है लगातार अपडेट कर रहे हैं। कैमरे के पीछे रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।